कि चीन दुनिया में अमेरिका का स्थान लेके स्वयं खलीफा बनना चाहता है। यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल ही रहा था कि अब ईरान और इजराइल में भी युद्ध शुरू हो गया। इसको हम किस तरह से देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? इजराइल को ये पता है कि ईरान जो है परमाणु परीक्षण के बहुत करीब पहुंच चुका है। न्यूक्लियर पावर जो है, जो एक विध्वंसक माना जाता है, उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। और वो ये जानता है कि जिस दिन वो सफल हो गया उसका अस्तित्व मिट जाएगा। 6 महीने पहले उसने चेता दिया था एक हमला करके कि आप ये जो न्यूक्लियर पावर का जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, इसको अगर बंद नहीं करते हो तो हम आप पर हमला करेंगे। अमेरिका की ईरान से इसी मामले में वार्ता भी हो रही थी। अमेरिका ने ईरान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और 90 दिन के बाद 91वें दिन इजराइल ने वो किया जो प्रत्याशित था। तो इसमें अमेरिका का सपोर्ट था? अमेरिका का सहयोग निश्चित रूप से, परोक्ष रूप से कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, निश्चित रूप से सहयोग है। और वो भी चाहता है कि ये स्थिति ना आने पाए। और यही कारण है कि रात को जब हमला हुआ है तो आप समझिए कि इतना भीषण हमला था। और देखो, इजराइल एक बड़ा छोटा सा देश है, पिद्दी सा देश है, इतना बड़ा है। और वो जैसे दांत में जीभ होती है, वैसे ही वो चतुर्दिक जो है मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है और दांत में जीभ की तरह से, लेकिन नाक में दम कर रखा है। हाँ, लेकिन नहीं, अपनी वीरता के कारण। तो ये तो एक धर्म की लड़ाई भी हो सकती है ना? मैं नहीं समझता क्योंकि वो पूरे मुसलमानों से घिरा हुआ है। नहीं, वो दरअसल इस मामले में देखो, इस्लाम में भी 2 शाखाएं हैं, एक है शिया और दूसरे है सुन्नी। तो सुन्नी और शियाओं में जन्म से ही इस्लाम के संघर्ष चला आ रहा है, मोहम्मद साहब के जाने के बाद से संघर्ष चला आ रहा है। और सुन्नियों का समर्थन शियाओं को कभी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान एक अपवाद है, वो कुछ भी करे, लेकिन वहाँ भी जो है ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध जो है वो बहुत मधुर कभी नहीं रहे हैं। अपने अपने मतलब, अपने स्वार्थ पे रहे हैं, अदरवाइज कोई ऐसा संबंध नहीं रहा है। तो सऊदी अरब से, जो इस्लाम का जन्मदाता देश है, उससे अगर कोई कहे उसका समर्थन नहीं है। और भी तमाम उसके साथ के जो देश हैं, यूएई है, अबू धाबी है, तमाम दुबई है, ये सब का कोई समर्थन नहीं है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह ने भी कह दिया, एक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी कह दिया कि हम ईरान के साथ मिलके इजराइल पर बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। मोसाद जो एक जासूसी संगठन है उनका, इजराइल ने खुलेआम घोषणा कर दी कि ईरान में हमारे 1000 मोसाद के जो है इंटेलिजेंस के लोग लगे हुए हैं। और वो गलत नहीं कह रहा है, इसलिए कह रहा है, गलत सही कह रहा है कि आप देखिए कि जो अटैक हुए हैं वो कितने सटीक और कितने अचूक हुए हैं। ईरान भी एक बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी, और उसने हमले किए। और अभी उसके जो धार्मिक नेता, सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं, जिनके इशारे पर पूरा सरकार चलती है, आयतुल्लाह खोमैनी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बहुत भयंकर बदला लेंगे और इसमें बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को। लेकिन आप ये देखिए ना कि अभी तक जो कुछ भी परिदृश्य है, वो पहले हमले में आप देखिए कि उनका सैन्य प्रमुख मारा गया। परमाणु कार्यक्रम में लगे जो वैज्ञानिक थे, शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक 20-25, वो मारे गए। परमाणु संयंत्र जो थे, इनके एटॉमिक पावर के जो संयंत्र थे, उसको बड़ी गंभीर क्षति पहुंची है, बड़ी भयावह क्षति पहुंची है। और ऐसी क्षति पहुंची है कि जिसको दुरुस्त करने में उनको काफ़ी वक्त लगेगा और ये बहुत आसान काम नहीं है। अच्छा, इजराइल ने ईरान ने रिवेंज लिया।
लेकिन बेअसर हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना अचूक है कि उसने मिसाइल को गिरा दिया आसमान में। 2-4 मिसाइलें इधर उधर गिरी होगी और कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय पर भी थोड़ा सा हमला हुआ है उनका। अब मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति वस्तु स्थिति, लेकिन फिलहाल तो अभी ये जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि चीन क्यों सपोर्ट कर रहा है ईरान का? हाँ, करेगा ही करेगा। क्यों? नहीं करने का कोई तुक है ना उसका। देखिए कि विमान, ड्रोन, मैं सब बता चीज़ रहा में हूँ, वो ईरान सहायता जो कर रहा है कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। आपने देखा नहीं कि मध्य एशिया में ये अशांति हुई, कच्चे तेल के दाम, इसी से डीजल और पेट्रोल बनता है, तो कच्चे तेल के दाम जो है आसमान में बढ़ गए। 7 या 10% पहले ही दिन बढ़ गए और अभी बढ़ेंगे, तो एक संकट आएगा। चीन अमेरिका की धमकी की परवाह करता नहीं, उनके प्रतिबंधों की परवाह करता नहीं, तो नतीजा ये है कि वो चीन के सामने विकल्प भी कोई दूसरा नहीं है। वो उसको तेल चाहिए, उसको कच्चा तेल चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चीन दुनिया में अमेरिका का स्थान लेके स्वयं खलीफा बनना चाहता है, स्वयं पूरी दुनिया का कोतवाल बनना चाहता है। अब उसकी चाहत पूरी होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन वो हर उस जगह पर है। अब जैसे पाकिस्तान के साथ वो है, वो उत्तर कोरिया जो तानाशाह है वो उसके साथ है, हर गलत आदमी के साथ है, आतंकवाद को समर्थन करता है पाकिस्तान के। इजराइल की वीरता जो है उसका, उसकी जो जुझारूपन है, बदला लेने की जो शक्ति है, और उसके पीछे मोसाद जो उसकी असली ताकत है, उसका हम लोगों ने न जाने कितनी बार उदाहरण देखा है। हमें याद आता है 1972 का ओलंपिक था, संभवतः म्यूनिख ओलंपिक, और वहाँ ये एक आतंकवादी संगठन फिलिस्तीन का ही ब्लैक सितंबर के नाम से था। ओलंपिक में भाग लेने गए इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला गया। बहुत बड़ी ये दर्दनाक घटना थी। हुआ क्या अंजाम? जर्मनी की ब्लैक सितंबर के जितने भी लोग थे, जहाँ जहाँ थे वहाँ वहाँ चुन चुन करके उनको जो है मार गिराया। आज एक भी कोई बचा नहीं है जिंदा। ऐसा बदला लिया उसने। विमान का अपहरण हो गया था उगांडा में, वहाँ पर ये अपनी फौज लेके, अपना विमान लेके जाते हैं, अपहरण हुआ था, जहाज़ का अपहरण हुआ, और जानते हैं घुटने टेक दिए। कैजुअल्टी कितनी हुई? बोला 1। उनका जो कमांडर था इजराइल का, बस उसी की डेथ हुई। बाकी सारों को सुरक्षित ले आए, विमान को सुरक्षित ले आए। तो उनकी कहानियाँ। और फिर दूसरे आप देखिए कि एक बार लड़ाई हुई जब अरबों के साथ, तो मिस्र ऐसा बहुत ताकतवर देश अपने को बनता था, सभी को, जितने भी ये देश थे पड़ोस में, सभी को जो है साष्टांग त्राहिमाम करना पड़ा था जी। और आप सोचिए कि क्या स्थिति है इस समय। इस समय मध्य एशिया जो है वो घबराया हुआ है। सेंट्रल एशिया में अब खतरा बढ़ गया है एटॉमिक वार का। ठीक है, एक तरफ अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को बार बार युद्ध वापस लेने के लिए क्यों बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है कि तुम जो कर रहे हो उसको ख़त्म करो, क्योंकि कोई नहीं चाहता। देखिए एक बात आपको बताऊं, जब पाकिस्तान में कयूम जो थे वैज्ञानिक थे उनके, और उन्होंने चोरी करके तमाम जगह से चुरा करके जब एटम बम बनाया, तो कहा गया, जानते हो विश्व में क्या कहा गया कि पहला मुस्लिम बम बना है, मुस्लिम इस्लामिक एटम बम बना है। अब इजराइल ये, अच्छा इजराइल की दूरी पाकिस्तान से इतनी है और किसी सीधा संघर्ष नहीं है, लेकिन किसी भी दिन अगर सीधा संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान को मिटने में देर नहीं लगेगी, आप ये समझ लीजिए। और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी तरह से, ईरान के अस्तित्व पर खतरा है ना। वो अगर एटम बम बनाने में सफल हो जाता है, न्यूक्लियर बम अगर बनाने में सफल हो जाता है, तो सबसे बड़ा खतरा किस पर है? जूस पे है, यहूदियों पे है। एक अनुरोध है मेरा कि जिन्होंने अभी तक
इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप करिए। आपका समर्थन ही इस चैनल की सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद।